Praise the Lord. Let's continue to look at word centered prayers, वचन आधारित प्रार्थना। और आज का जो टाइटल है वह पाखंड से हटकर ईमानदारी की लालसा करना, जो गलातियों 5 अध्याय के 1 से 14 पद को हम पढ़ेंगे और उसके आधार पे हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स रीड। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम खतना कराते हो तो मसीह से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। मैं खतना कराने वाले प्रत्येक मनुष्य को फिर से बता देता हूँ कि वह संपूर्ण व्यवस्था का पालन करने के लिए बाध्य है। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से वंचित हो गए हो, क्योंकि आत्मा के द्वारा हम विश्वास से उस धार्मिकता की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं जिसकी हमें आशा है। मसीह यीशु में ना तो खतने का कुछ महत्व है और ना ही बिना खतने का, परंतु केवल उस विश्वास का जो प्रेम के द्वारा कार्य करता है। तुम तो अच्छी तरह से दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? यह सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। प्रभु में मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम किसी अन्य विचारधारा को स्वीकार नहीं करोगे, परंतु तुम्हें विचलित करने वाला चाहे कोई भी हो, वह दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब भी खतना का प्रचार करता हूं तो मैं अब तक क्यों सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर समाप्त हो गई। भला होता कि जो तुम्हें विचलित कर रहे हैं वे अपना ही अहंकार डालते। हे भाइयों, तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो। इस स्वतंत्रता का प्रयोग शरीर को अवसर देने के लिए ना करो, बल्कि प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो, क्योंकि संपूर्ण व्यवस्था का एक ही वाक्य में पूरा हो जाता है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। परंतु यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो सावधान रहो कि कहीं एक दूसरे को नाश ना कर डालो। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं होता है। आपके धर्मी न्याय से मनुष्य की कोई भी रीतियां, कोई भी व्यवस्था, कोई भी धार्मिक कार्य उसे बचा नहीं सकता, इवन खतना भी। हे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि केवल आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही सिद्ध आज्ञाकारिता के द्वारा वचन में लिखी हुई सारी व्यवस्था को पूरा करता है, क्योंकि वह कहता है मैं व्यवस्था का लोप करने नहीं परंतु उसे पूरा करने के लिए आया हूं। लेकिन यीशु मसीह धार्मिकता के प्रति व्यवस्था का अंत है। उसने धार्मिकता के द्वारा व्यवस्था को पूरा करके उसका अंत कर दिया है, जिसमें वह धार्मिकता भी शामिल है जिसे मसीह ने हमारे लिए अर्जित की है। हे पिता, जो पाप से अनजान था उसी को आपने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इसलिए उसकी धार्मिकता एक आदर्श आवरण है हमारे लिए और हम उस पर विश्वास करके उसे धारण कर लेते हैं। हे प्रभु, क्रूस पर यीशु मसीह के किए हुए बलिदान के द्वारा हम व्यवस्था के दंड से पूरी तरह स्वतंत्र हो गए हैं। उसका पाप रहित जीवन हमें वह धार्मिकता प्रदान करता है जो हमारे पास कभी नहीं थी। इस तरह प्रभु आपने अपने आप से हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी तरह से मेल मिलाप करा लिया है। हमारे अपराधों को आपने क्षमा कर दिया है और अब हम आपको अपना प्रभु परमेश्वर अंगीकार करते हैं। हमारे अपराधों को तो परमेश्वर आप क्षमा करते हैं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसे आप चुनकर अपने निकट ले आते हैं और हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। हे परमेश्वर, हमें धार्मिकता से आप उत्तर देते हैं और पृथ्वी के कोने कोने के लोग आपके कार्यों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। परमेश्वर, आपके वचन की सच्चाई, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को और उद्धार की आशीषों पर विश्वास करने के लिए और उसे प्राप्त करने और उसे अपनाने के लिए, हमारे हृदयों को उत्तेजित करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हम ये अंगीकार करते हैं कि हमने आपके विरोध में पाप किया और जो आपकी दृष्टि में बुरा है वही किया है। हमारे अधर्म गिनती में हमारे सिर के बालों से भी अधिक। हे परमेश्वर, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी देते हैं। हमारे अपराध तो हमारे संग है, हमारे अपराधों को तू क्षमा करता है। हमने अपराध किया, आपका इनकार किया और आपके पीछे चलना छोड़ दिया। हमने उलटफेर और विद्रोह और झूठी बातें की हैं। हे परमेश्वर पिता, हम पर दया कर दीजिए
और हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हमारे अपराधों को तू क्षमा करने वाला है। हम पर अनुग्रह कर दे प्रभु कि हम पवित्र जीवन जिए जिससे आपकी महिमा हो सके। हे परमेश्वर, हम उसी धर्मी प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति के रूप में हृदय से आपकी सेवा करना चाहते हैं जिससे आपने हमसे प्रेम किया था और किया है और हमें विश्वासियों की संगति में लाया है। हे परमेश्वर, हमें दूसरों पर संदेह करने की तुलना में अपने दिलों में अधिक पाखंड से नफरत करने की सहायता करें कि हमारे हृदयों में पाखंड और झूठ ना हो। हमारे अपराधों को आप क्षमा कर दें। हमें नम्रता का वस्त्र धारण करने में सहायता करें और धार्मिकता के मार्गों में चलने में आपके नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करें। हे परमेश्वर, हमारे मुंह को खोल दें ताकि हम आपके राज की महिमा का वर्णन और आपकी सामर्थ की चर्चा करें। हमारे अपराधों को तू क्षमा कर दे। मसीह के बारे में हमारा अंगीकार और दूसरों के सामने उसकी गवाही संपूर्ण हृदय से हो सके और सच्ची हो सके। हे पिता, जब तक हम आपको आमने सामने ना देख लें, हमारा विश्वास बना रहे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के योग्य नाम में मांगते हैं। आमीन।